तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आईटी प्रोफेशनल हो या कॉरपोरेट जॉब में काम करते हो तो ये वीडियो आपके कैरियर, सैलरी और जॉब सिक्योरिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। आपको पता होगा, इंडियन गवर्नमेंट ने 4 नए लेबर कोड्स इम्प्लीमेंट नवंबर 2025 में किए हैं, जो कि 29 पुराने लेबर लॉज को रिप्लेस करते हैं। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा सैलरी स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो जाएगी, ग्रेच्युटी रूल्स का क्या होगा, इक्वल पे फॉर सेम वर्क एंड रिमोट एंड आईटी जॉब पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये एम्प्लॉय के लिए गुड न्यूज है या कोई रिस्क है। तो दोस्तों, आपसे मेरी एक गुजारिश होगी कि इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान और पेशेंस से देखें। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम नए जो 4 लेबर कोड्स हैं उसके एक एक पॉइंट्स को बारीकी से समझेंगे और उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ओके दोस्तों, तो अब हम सारे पॉइंट को बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ओल्ड लेबर लॉज और नए लेबर लॉज के बीच में कंपैरिजन देखते हैं। तो सबसे पहले पुराने लेबर लॉज में क्या था कि 29 डिफरेंट लॉज थे, जो कि उसका कॉम्प्लेक्स कंप्लायंस था। सैलरी स्ट्रक्चर जो था वो फ्लेक्सिबल था, मींस पहले जनरली लोग 20% और 30% टोटल सीटीसी का बेसिक रखते थे। और कॉन्ट्रैक्ट एंड फिक्स टर्म एम्प्लॉय जो थे, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब करते थे, उसके राइट्स जो थे बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे। ग्रेच्युटी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो कि 5 साल लगातार काम करने के बाद ही आपको मिलते थे। और गिग्स या प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए मोस्टली उसमें कोई रूल्स प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं था। वहीं नए लेबर कोड्स में जो 4 नए कोड्स हैं, उसमें कोड्स ऑन वेजेज 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड्स 2020, ओएसएच कोड्स 2020, ये 4 नए कोड्स हैं जो कि अब मेनली प्रभाव में रहेंगे। और इसका जो फोकस है, पर्पस है, वो है ट्रांसपेरेंसी, सोशल सिक्योरिटी, इक्वल पे, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि पुराने लेबर लॉज में प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं थे, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का कॉन्सेप्ट, या वैसे वर्कर जो किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ के काम करते हैं। ग्रेच्युटी का जो रूल था वो पहले क्या था, 5 साल आप लगातार काम करेंगे। तो इस तरह का बहुत सारा चीज़ था। बेसिक सैलरी कंपनियां जो भी 20% 30% मीन्स ये फ्लेक्सिबल था, कुछ भी कंपनियां अपने हिसाब से उसको डिफाइन करती थी। और मोस्टली जो सीटीसी का पार्ट होता था वो अलायंस में देती थी। तो बहुत सारी चीज़ों को करेक्ट किया गया है, जो कि एम्प्लॉय के लिए बहुत सारा बेनिफिशियल है। तो आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। तो सेकेंड पॉइंट जो है, सैलरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा न्यू लेबर कोड से। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए या फिर जो आईटी इंडस्ट्री में काम करते थे। ओल्ड लेबर लॉ के अकॉर्डिंग कंपनियां जो थी वो बेसिक सैलरी बहुत कम रखती थी, 20 to 30%, और बाकी का जो सैलरी होता था वो अलायंसेस में एज ए अलायंस देती थी। तो इससे होता क्या था कि या स्पेशल अलायंस करके दे देती थी। बहुत सारा अलायंस इन्होंने डिफाइन कर रखा था, परफॉर्मेंस बोनस हो गया, इस तरीके से। तो इसका रिजल्ट क्या होता था कि इन हैंड सैलरी जो था एम्प्लॉय के लिए वो बढ़ जाता था, लेकिन पीएफ कंट्रीब्यूशन जो होता था, जो कि बेसिक सैलरी पे ही कैलकुलेट होता है, वो कम होता था पहले। ग्रेच्युटी अमाउंट जो था वो भी बेसिक सैलरी पे ही डिपेंडेंट होता है, तो वो भी कम होता था। तो नए रूल में अब क्या हो गया है कि बेसिक सैलरी जो है अब कंपनियों को
मिनिमम 50% ऑफ सीटीसी रखना होगा। उससे मिनिमम 50% बेसिक सैलरी होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी आप रख सकते हैं, कंपनियां रख सकती है। एग्जाम्पल, सपोज कि आपका सीटीसी 10 लाख का है पर एनम, तो पहले क्या होता था कि बेसिक जो होता था 3 लाख का बेसिक होता था, है ना। तो 3 लाख बेसिक पे क्या होता था कि पीएफ का कैलकुलेशन उस 3 लाख के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट होता था। लेकिन अब नए लेबर लॉ के अकॉर्डिंग 50%, जो कि जब बेसिक सैलरी आपका नए लेबर लॉ के हिसाब से 5 लाख हो जाएगा, तो फिर पीएफ का कंट्रीब्यूशन जो होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ये इम्पैक्ट होगा आईटी इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर या जो भी कॉरपोरेट जॉब में काम करते हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि इन हैंड सैलरी जो आपका अभी आ रहा है वो थोड़ा बहुत रिड्यूस हो जाएगा। लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि पीएफ, ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स ये सारा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बेसिक सैलरी ही आपका 50% हो गया टोटल सीटीसी का। तो ये एक बड़ा चेंजेज है। दूसरा है ग्रेच्युटी रूल्स में बहुत बड़ा चेंज हुआ है। पहले क्या होता था कि ग्रेच्युटी 5 साल किसी कंपनी में लगातार काम करने के बाद ही आपको मिलते थे, कंटिन्यूअस सर्विस जरूरी होता था ग्रेच्युटी के लिए। लेकिन अब नए रूल में क्या हो गया है कि जो लोग फिक्स टर्म एम्प्लॉय होते हैं, सपोज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 2 साल 3 साल या इस तरीके के लिए, वो लोग हमेशा से क्या होता था कि ग्रेच्युटी उनको कभी मिल ही नहीं पाता था। लेकिन अब क्या हो गया, ग्रेच्युटी आपको 1 साल लगातार काम करने के बाद ही मिलता है, तो अब उन लोगों को भी ग्रेच्युटी मिल पाएगा। और ये जो चीज है आईटी और आईटी सेक्टर, आईटीज जो सेक्टर होते हैं, आईटी से रिलेटेड जो सेक्टर होते हैं, हर जगह अप्लाई होता है। अगर आप एक प्रोडक्ट कंपनी या एमएनसी में 1-2 साल के कॉन्ट्रैक्ट रोल का जॉब कर रहे हैं तो पहले ग्रेच्युटी नहीं मिलता था। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ही था, ग्रेच्युटी का रूल था 5 इयर्स। लेकिन अब नए लॉ में 1 साल पे ही आपको ग्रेच्युटी मिलता है। तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के लिए भी अब ग्रेच्युटी मिल पाएगा। अब 1 ईयर कंप्लीट होते ही ग्रेच्युटी एलिजिबल हो जाओगे आप। तो इससे क्या होता है कि जॉब मोबिलिटी, फेयर ट्रीटमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, ये सारा चीज जो होता है इन चीजों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क्स। पहले क्या होता था कि सेम रोल सेम वर्क डिफरेंट सैलरीज, बेस्ड ऑन क्या होता था, जेंडर, कॉन्ट्रैक्ट है या परमानेंट है ना, किसी का निगोशिएशन स्किल कितना होता है, सेम काम कर रहे हैं, सेम रोल है, सेम एक्सपीरियंस है, लेकिन सैलरी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता था। रीजन बस यही था, वो पूछते थे आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, आपका करंट सैलरी क्या है, आप कितना निगोशिएट कर पाते हैं एचआर से। जबकि अब ये रूल हो गया है कि आपको सेम वर्क के लिए सेम सैलरी रखना होगा। तो इसका भी इम्पैक्ट क्या होगा कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट और फुल टाइम एम्प्लॉय के बेनिफिट्स में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ट्रांसजेंडर एम्प्लॉय को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इससे क्या होगा, वुमेन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बेनिफिट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर जो होगा वो बेस्ट सैलरी पाएंगे और एचआर पॉलिसी में रीस्ट्रक्चरिंग का जरूरत पड़ सकता है, जो कि कंपनियों के लिए एक बड़ा हेडेक होगा, सरदर्द होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट जो है, मतलब उसके लिए फायदा होगा या रिस्क। तो फिक्स टाइम एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जॉब फॉर फिक्स ड्यूरेशन, जहाँ की आप ज्वाइन करने के पहले आपको पता है कि आप 2 साल 3 साल या 1 साल के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो कहलाता है फिक्स टाइम एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, जॉब आपका परमानेंट नहीं होता है, बट सेम बेनिफिट एज परमानेंट एम्प्लॉय की तरह आपको मिलेगा। सपोज 3 साल के लिए है, 2 साल के लिए है,
तो भले जॉब आपका परमानेंट नहीं होगा, लेकिन जो बेनिफिट्स होगा वो सेम परमानेंट एम्प्लॉय की तरह आपको मिल जाएगा। तो नए रूल्स जो है सेम वेजेज है, सेम पीएफ, ESIC, सेम लीव, सेम ग्रेचुटी आफ्टर 1 ईयर। तो अब इसका जो है कंपैरिजन अगर देखेंगे तो को सैलरी में आपका बेनिफिट है पीएफ, क्योंकि बढ़ा हुआ मिलेगा, ग्रेचुटी भी, सैलरी सेम हो गया, पीएफ इंक्रीज्ड है, ग्रेचुटी इंक्रीज्ड है, और उसके बाद जो 5 साल में पहले मिलता था अब 1 साल में ही मिलेगा। तो जनरली क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट वाले को तो ग्रेचुटी मिलता ही नहीं था, है ना। जॉब सिक्योरिटी जो है थोड़ा सा लिमिटेड हो गया है कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए। फॉर आईटी प्रोफेशनल जो स्किल बेस्ड रोल है उन चीज़ों के लिए अच्छा है। फ्रीक्वेंटली जॉब स्विच करते हैं उन लोगों के लिए बेनिफिट है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज करने वाले को ग्रेचुटी का बेनिफिट मिल जाएगा। अदरवाइज 5 साल के पहले अगर आप जॉब स्विच करते हैं तो वो कभी मिलता ही नहीं था। और ये लेबर लॉ है, ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जस्ट रिसेंटली नवंबर 2025 में इंट्रोड्यूस हुआ है। अगर कोई लूप होल कंपनियां ढूंढ लेती है या कुछ ऐसा मिसयूज करती है इस लॉ का तो बात अलग है, अदरवाइज इंटेंशन इसका जो है वो एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए है। और वर्क कल्चर जो है और ऑफिस पॉलिटिक्स, इसमें भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। दूसरा चीज है एक और क्या है, मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर। पहले क्या था, बहुत सारी कंपनियां रिटेन में अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देती थी, जिसके कारण एम्प्लॉय को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। तो अब ये है अपॉइंटमेंट लेटर जो है मैंडेटरी हो गया है। सैलरी का जो पेमेंट का डेट है 7th ऑफ एवरी मंथ, ये एकदम स्ट्रिक्ट रूल हो गया है अब कि सैलरी आपको हर महीने के 7th तारीख के पहले आपको सैलरी क्रेडिट कर देना है। अब क्या होगा, इसका इम्पैक्ट होगा, क्लियर जॉब रोल होगा और उसका क्या कंडीशन होगा, जॉब का कंडीशन, वो सारा वेल डॉक्यूमेंटेड होगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। और दूसरा चीज है, हर एक कंपनी को अपने यहाँ एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इंस्पेक्टर या फैसिलिटेटर कह सकते हैं, वो बहाल करना होगा, जो कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को थोड़ा तेज करेंगे और शॉर्टली इसको रिजोल्व करेंगे। अब चैलेंजेस क्या हैं, ये नए जो लेबर लॉज हैं इसके लिए चैलेंजेस क्या है, तो कंपनियां हो सकता है कि फिक्स टर्म हायरिंग बढ़ा सकती है, मींस फुल टाइम या परमानेंट जॉब अब कम हो सकता है। ज्यादातर कंपनियां फिक्स टर्म हायरिंग के लिए मूव कर सकती हैं। और परफॉर्मेंस का प्रेशर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा एम्प्लॉय पे, और कुछ जो है कंफर्ट जोन वाला रोल वो कम हो सकते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स जो है वो थोड़ा सा अब कम जाएगा, घट जाएगा, बट लीगल प्रोटेक्शन बढ़ेगा। एज ए एम्प्लॉय आपका लीगल प्रोटेक्शन बढ़ेगा और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। रिमोट जॉब और आईटी सेक्टर पे जो इम्पैक्ट होगा उसके लिए गुड न्यूज ये है कि आईटी और आईटीज को एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया, इक्वल पे रूल होगा। सैलरी टाइमलाइन जो है वो 7th होगा। वुमेन को भी नाइट शिफ्ट अलाउ होगा, ऑब्वियसली उनके कंसेंट के बिना नहीं होगा। रिमोट वर्क पॉलिसी जो है अभी भी कंपनी ड्रिवन होगा, उसमें कोई रूल ऐसा नहीं है कि आपको रिमोट वर्क फ्रॉम होम आपको देना ही देना है, ये कंपनी अपने अकॉर्डिंग इसको इम्प्लीमेंट करेगी। लेबर लॉ जो है वो सैलरी और बेनिफिट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, ना कि वर्क फ्रॉम होम की गारंटी दे रहा है। दूसरा इसमें है कि वर्किंग आवर 48 आवर्स का है, तो कंपनियां किसी भी तरीके से अब ये 48 आवर्स हाइब्रिड मोड में या वर्क फ्रॉम होम परमानेंटली किसी भी तरीके से अब आपसे डिमांड कर सकती है। अब इसमें है WHO बेनिफिट्स, तो अर्ली करियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्ट एंड फिक्स टाइम एम्प्लॉय, वुमेन एम्प्लॉय, गिग्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, वैसे डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ के काम करते हैं
तो उन लोगों के लिए ये बेनिफिट्स होगा, या फिर वैसे एम्प्लॉय जो फ्रीक्वेंटली जॉब स्विच करते हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। लेकिन इसमें थोड़ा एक अलर्ट भी है, हाई सैलरी प्रोफेशनल्स जो हैं उनका इन हैंड सैलरी में थोड़ा रिडक्शन हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर बेसिक सैलरी आपका 50% हो जाता है तो अलाउंस कम हो जाएंगे, रीस्ट्रक्चरिंग हो जाएगा, तो स्लाइटली इन हैंड सैलरी में डिडक्शन होगा। जो लोग अलाउंस पे हैविली रिलाई कर रहे हैं उनको परेशानी हो सकती है। कंपनीज में रीस्ट्रक्चर सीटीसी, ऑब्वियसली जो कि पुराने सीटीसी को रीस्ट्रक्चर करना पड़ सकता है, क्योंकि पहले 20 या 30% बेसिक सैलरी जनरली होता था। अब इसका कंक्लूजन क्या है, ओवरऑल नया जो लेबर लॉज है एम्प्लॉय के फेवर में है, स्पेशली लॉन्ग टर्म। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आपको अपना सैलरी ब्रेकअप, अपॉइंटमेंट लेटर और पीएफ डिटेल्स केयरफुली देखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपना डाउट या अपना हमें पूछ सकते हैं, डाल सकते हैं। मेरा नाम मुकेश कुमार है, रिमोट टेक ग्राम यूट्यूब चैनल पे कॉर्पोरेट लाइफ को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ। धन्यवाद।